किए गए मालिक व मौला, तेरा एक बंदा है, मेरा एक उम्मती है। मैंने उसे कहा कि दीन का काम कर, नमाज़ पढ़, ये काम कर, वो काम कर, अच्छा काम कर। तो उन्होंने जवाब दिया कि हम कहाँ नमाज़ पढ़ें, बगैर नमाज़ पढ़े हुए तो मेरे घर में बरकत ही बरकत है। आज भी लोग सोचता है कि हम नमाज नहीं पढ़ते हैं फिर भी कमाई में बरकत है, दौलत में बरकत है, घर में सुख शांति है। तो इस बात से अपना सबक हासिल करे। वो जाके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में कहा कि मौला, वो कहता है कि मेरे घर में बरकत है, हम क्या दीन का काम करें, क्या नमाज पढ़े, क्या रोज़ा रखे। अल्लाह ताला ने फरमाया, है मूसा, मैं जिससे नाराज़ होता हूँ उससे नमाज की तौफीक को छीन लेता हूँ, और मैं जिससे राज़ी होता हूँ मैं उसको नमाज की तौफीक दे देता हूँ। रही बात दौलत की, तो जिससे मैं राज़ी होता हूँ उसकी दौलत में बरकत देता हूँ, और जिससे मैं नाराज़ होता हूँ उसकी दौलत में मैं कसरत दे देता हूँ। दौलत में बढ़ोतरी ये है कि एक होता है बरकत, एक है कसरत। यानी अल्लाह जिससे राज़ी होता है उसकी कमाई में, कारोबार में, घर में, औलाद में, खेत खरियान में, सब में बरकत अता फरमाता है। और जिससे नाराज़ होता है वो क्या होता है, उसमें कसरत कर देता है। यानी और ज़्यादा लो, और ज़्यादा लो, और ज़्यादा लो, क़यामत के दिन आओगे हिसाब बड़ी सख्ती से लूँगा, इसलिए उसको देता है। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, मैं उससे नाराज हूं, इसलिए उसकी दौलत में कसरत कर दिया हूं कि जितना चाहो ले लो, कयामत के दिन आओगे हिसाब बड़ी सख्ती से लूंगा। ऐ मेरे दोस्तों, आप जरा देखिए, जिसका घर मस्जिद के बगल में है उसको नमाज की तौफीक नहीं होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सबके बारे में नहीं कहता हूं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि नमाज में नहीं आते हैं। और जिसका घर कई किलोमीटर दूर है वो फजर में उठ करके अपना घर छोड़ करके वो मस्जिद में आके नमाज पढ़ता है। ये तौफीक की बात है, अल्लाह के रहम करम की बात है कि अल्लाह जिसे चाहता है दूर से बुला करके अपने घर में अपने सामने खड़ा करवा देता है, और अल्लाह जिसे नहीं चाहता है वो घर मस्जिद के बगल वाले को भी मस्जिद में आने नहीं देता है, नमाज की तौफीक नहीं देता है। ये नमाज की तौफीक है। अगर कोई कहता है कि हम नहीं पढ़ते हैं तो वो बोझ नहीं है, वो पहलवान नहीं है। अल्लाह ताला नहीं चाहता कि ये आदमी मेरे सामने आए, मेरे सामने गिड़गिड़ाए। अल्लाह जिसको पसंद करता है उसी को नमाज में खड़ा करता है। अल्लाह जिसको पसंद करता है उसी को नमाज में खड़ा करता है, और अल्लाह जिससे नाराज़ होता है अल्लाह ताला उससे नमाज की तौफीक को छीन लेता है। हज़रत मूसा से फरमाया, ऐ मूसा, मैंने उसको दौलत दिया है, घर में सुख शांति दिया है, वो सोचता है कि बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं मूसा, मैं उससे नाराज़ हूँ, इसलिए दौलत में कसरत कर दिया हूँ ताकि क़यामत के दिन वो आएगा तो हिसाब बड़ी सख्ती से लूँगा। और वो नमाज नहीं पढ़ता इसलिए कि मैं उससे नमाज की तौफीक को छीन लिया। अब दो बात यहां से समझिए, अगर आपके पास, मेरे पास दौलत है और नमाज नहीं है, और दौलत बढ़ रही है, माल बढ़ रहा है, तो समझिए कि अल्लाह ताला मुझसे नाराज है और क़यामत के दिन बड़ी सख्ती के साथ हिसाब लेगा, वो मुझे छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए दौलत में कसरत दे दिया है, दौलत में बढ़ोतरी दे दिया है। और अगर अल्लाह राज़ी है और नमाज में खड़ा कर रहा है और दौलत कम हो रही है, तो समझिए कि अल्लाह ताला मुझसे कम हिसाब लेने वाला है और मुझे जन्नत में भेजने वाला है। अल्लाह ताला मुझसे राज़ी है। आज लोग सोचते हैं ना कि नमाज नहीं पढ़ेंगे फिर भी दौलत बढ़ रही, तो दौलत के दो माने हैं। मालो दौलत की दो माने हैं, एक है बरकत, बरकत उसको मिलती है जो दीन पर चलता है, शरीयत पर चलता है, अल्लाह व रसूल का फरमान को मानता है, उसके घर में बरकत होती है। और जो अल्लाह व रसूल का नाफरमानी करता है उसके घर में कसरत होती है, बरकत नहीं होती है। कसरत उस माल को कहा जाता है जिस पर क़यामत के दिन सख्ती के साथ हिसाब लिया जाएगा। इसलिए हमेशा
अल्लाह की बारगाह में सर को झुकाए रखिए, सर को झुकाए रखिए। अल्लाह ने सजदों को क्यों रखा है कि अल्लाह कहता है कि सबसे शान वाली जो जगह है वो तुम्हारा पेशानी है। सबसे शान वाली जो जगह है इंसान के अंदर वो उसकी पेशानी है। और अल्लाह कहता है इसी को मेरे सामने रख दो ज़मीन पर और कहो कि मौला तू सबसे बड़ा है, तू सबसे बड़ा है, हम तुझसे राज़ी हो जाएंगे। नमाज ये मोमिनों की ये मेराज है। बहरहाल वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये आदमी नाश्ता भी नहीं खिलाएगा घर वाला, अब ख़त्म कर देते हैं, नहीं तो बनवाइए और चला देंगे आगे।